नमस्कार प्यारे बच्चों। हमारा आज का विषय है स्वर किसे कहते हैं तथा उसके कितने भेद हैं व स्वर की मात्राएं। हिंदी भाषा में स्वरों का एक महत्वपूर्ण स्थान है। स्वर वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है कि अर्थात केवल मात्र एक स्वर वर्ण का उच्चारण भी किया जा सकता है। स्वरों का प्रयोग व्यंजन वर्णों के साथ मात्रा के रूप में भी किया जाता है, जैसे क, का, की। बात करें परिभाषा की तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से किया जाता है उसे स्वर कहते हैं। अर्थात उच्चारण की दृष्टि से स्वर जो है वो स्वतंत्र होते हैं, उनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है। अब जानते हैं स्वरों की संख्या के बारे में। तो हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर आते हैं। अ, आ, इ, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ। इनके उच्चारण के आधार पर इन्हें दो भागों में बांटा जाता है कि अर्थात स्वर के दो भेद मुख्यतः माने जाते हैं, ह्रस्व व दीर्घ स्वर। तो ह्रस्व स्वर, ह्रस्व शब्द से तात्पर्य है कम, कि अर्थात जिन स्वरों के उच्चारण करते हुए प्राणवायु का कम प्रयोग होता है, अर्थात एक मात्रिक प्रयोग होता है, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये संख्या में 4 होते हैं, अ, इ, उ, ऋ। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। अब बात करते हैं दीर्घ स्वर की। दीर्घ स्वर से तात्पर्य है ज्यादा, कि अर्थात जिन स्वरों के उच्चारण करते हुए प्राणवायु का प्रयोग ह्रस्व स्वर से अधिक अर्थात दुगना द्विमात्रिक होता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। ये संख्या में 7 हैं। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। इन दोनों के अतिरिक्त स्वर का तीसरा भेद प्लुत स्वर भी माना जाता है, परंतु इसमें कोई भी अतिरिक्त स्वर नहीं आता है, कि अर्थात स्वर जो है वो 11 ही होते हैं जो ह्रस्व और दीर्घ में आते हैं। अपितु स्वरों का उच्चारण ही प्लुत स्वर के रूप में किया जाता है। इनका प्रयोग किया जाता है जब हम गाते हैं, जब हम रोते हैं, जब हम यहाँ किसी को बुलाते हैं, उस समय जब हम स्वरों का प्रयोग करते हैं तो वो प्लुत स्वर में आ जाता है। प्लुत स्वर में जो शब्द के अंतिम स्वर का उच्चारण लंबा किया जाता है, जैसे गाने में रे मोहना, रोने में बाप रे, और किसी को बुलाने में ये सीता। इस प्रकार ये अतिरिक्त नहीं है, इसके अंदर जिन स्वरों का प्रयोग किया गया वो ह्रस्व और दीर्घ से ही आते हैं। तो अब बात करते हैं मात्राओं की। जब स्वरों का प्रयोग व्यंजन वर्णों के साथ मात्रा के रूप में किया जाता है तो वे उसी व्यंजन वर्ण के साथ मिल जाता है, कि अर्थात तब स्वर वर्ण अपने स्वरूप को छोड़कर मात्रा का रूप धारण कर लेता है। जैसे क जमा अ, क जमा आ का, क जमा इ की, क जमा ई की, क जमा उ कु, क जमा उ कु, क जमा रि क्री, क जमा ए के, क जमा ए कै, क जमा ओ को, और क जमा औ कौ। तो इस प्रकार हम यहाँ पर देखेंगे
कि औ अ क उ सबका स्वरूप जो है वो बदल गया है, उन्होंने मात्राओं का रूप ले लिया है।